राम नाम मीठा मिश्री, कोई खा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। देखो वानर राज बाली जब गुफा में प्रवेश करीस, ओगर बाद में सुग्रीव हेतेन 15 दिन नहीं बल्कि 1 माह तक इंतजार करीस। भगवान राम ला बतावत कथे प्रभु मैं एक पखवारा नहीं बल्कि 1 महीना तक मैं इंतजार करो, लेकिन वहां से बाली भैया नहीं आई, बल्कि रक्त की धारा जब निकली वहां गुफा से, तब मैं जानो कि अब मोर भाई बाली हेतेन मारे गए हैं। और बहुत बड़े सीला ला द्वार में रख करके कि कहीं ये राक्षस हेतेन महुला झन मार डरे प्रभु, एगर कारण मैं गुफा के द्वार में पत्थर ला रख करके वापस जब किष्किंधा में पहुंचे हो, तो किष्किंधा के प्रजा हेतेन अपन राज्य ला सुना जान करके, राज सिंहासन सुना जान करके मोला जबरदस्ती राजा बना दीस। और कुछ समय बाद बड़े भैया हेतेन जब आए के बाद मोला राज सिंहासन में बैठे देख करके प्रभु मोला कुछ नहीं की, बल्कि मोर से द्रोह करना चालू कर दिस। करे दोस्त आज मोला गुफा में मर जाए कही के, ते आज गुफा के द्वार ला बंद करके वापस आकर के राज सिंहासन में बैठ गया। अरे तोर जिससे दुष्ट भाई कोई नहीं है, और बस मोर बात दसो के नहीं बगैर प्रभु मोला मारना चालू कर दिस। अरे मोला इतना मारिस यहाँ तक मोला वहां से भागना पड़ गए, प्राण बचा करके भागना पड़ गए। और मोला तुम बाहर खेदिस प्रभु, होकर साथ साथ मोर धर्म पत्नी रोमाला मोर संग नहीं बल्कि स्वयं हेतेन अपन पास में रखलिस। आज ये अपन जीवन के दुख ला सुग्रीव हेतेन भगवान राम ला बतावत है। और वास्तव में भैया आज सुग्रीव हेतेन सूर्य के अंश होए, एकर कारण भीरू है, सभामानी है, ले और बाली हेतेन इंद्र के अंश तेकर कारण अभिमानी है, अहंकारी है और आत्मसम्मानी है। बाली हेतेन सुग्रीव ला मार करके खेल करके सम्राट सिंहासन में बैठ गए। कोई मन पूछिस भैया आज सुग्रीव हेतेन जे 15 दिन के समय देरी 1 महीना बाली ला का बर लग गए, तो कारण एक ही कि बाली हेतेन ओ गुफा में केवल मायावी दानव के नाश नहीं करिस, बल्कि वहां होकर पूरा परिवार रहिस। और वास्तव में जब कोई प्राण बचाए के कोई ला मारे बर मारथे ना, जैसे आज का लड़का माला कोई अगर पड़ोसी लड़का मारा थे, तो लड़का अगर ओकर से ज्यादा ताकतवर है तो लड़का है तीन डर के मारे कहाँ जाही, घर डहान जहाँ ओकर घर के परिवार के सदस्य रही। बस मायावी हितेन जैन गुफा में ओकर 14,000 परिवार रहिस। वहां पहुंचिस और वहां जाकर के बाली हेतेन सब झल्ला जब नाश करिस तो समय हेतेन अधिक लग गए। और बाली हेतेन जैसे ये समस्त राक्षस मन के नाश करिस, वही हरे अहंकार की गुफा और ये अहंकार ओकर जीवन में प्रवेश करिस भैया। और एक कारण बाली हेतेन सुग्रीव नहीं समझिस और अंततः सुग्रीव मार के खिदा दिस। तब सुग्रीव हेतेन कहा निवास करे, प्रभु मैं ओकरे डर के कारण आज ऋषिमुख पर्वत में वास करत हूँ। तब भगवान राम पूछिस कस जी ते ऋषिमुख पर्वत में का बाली तो मारे बर नहीं आ सके। तब कहिस हाँ प्रभु बाली ला श्राप मिले है कि बाली हेतेन ये ऋषिमुख पर्वत में नहीं आ सके। काबर एक बार बाली हेतेन ने दुष्ट एक राक्षस के नाश करके ओकर शरीर टुकड़ा टुकड़ा में विभाजन कर करके एक शरीर के एक टुकड़ा ला कहाँ फेंक देते, तो महर्षि मतंग के आश्रम में फेंक देते। तो यही समय महर्षि मतंग देखते अरे कौन दुष्ट हरे जिन मोर आज आश्रम ला पवित्र कर दे है, जा मैं श्राप देता हूँ इस कौन ला। तो यही बाली ला जान वर्ष गौतम में बाली के करतोते और बाली ला श्राप दे जिसकी बाली अगर ते ऋषिमुख पर्वत की अगर आवे तो तोर शरीर से जेन धड़ है सिर है और धड़ से अलग हो जाए। किस बोले लखन से रामचंद्र की जय, अर्थात बाली की मृत्यु हो जाए। ये श्राप दे, भी श्राप के कारण बाली हेते ऋषिमुख पर्वत में नहीं आए। प्रभु ये सुग्रीव अपन जीवन गाथा बतीस। देखो भगवान एक मित्र के
मित्रता जब बधी जाए तो मित्र के सबसे बड़े भाव होते कि एक सच्चा मित्र भी हरे कि जिन अपन दुख ला नहीं बल्कि अपन मित्र के दुख ला सबसे बढ़कर जाने। आज भगवान भी दुखी है, जिन काकर नाम से दुखी है, तो भगवान राम है तेन अपन धर्म पत्नी के वियोग से दुखी है। सीता के विरह में जंगल जंगल में घूमत है, लेकिन वो दुख छोटे हो गए राम के लिए कब अपन मित्र के दुख ला सुन करके। और तब तो बाली के लिए ये प्रण कर इस भगवान राम की बाली लमै एक ही बाण से मारो सुन सुग्रीव के सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नवबर ही प्राण बोले लखन रामचंद्र की जय। कि सुनो सुग्रीव मैं बाली ला मैं एक ही बाण से मारूं, चाहे वो ब्रह्मा के शरणागत हो जाए चाहे भगवान शंकर के शरणागत हो ही, लेकिन अगर प्राण बचने वाला नहीं है। ये संकल्प भगवान राम करे भैया। अब दिखाओ एक बात आते बाली और राम की कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन भगवान राम हितेन बाली ला मारे के प्रण एकर कारण करीस कि वो संसार में जिन्हें तो अवतार ले दाई कावर ले अवतार जब जब होए धर्म की हानि अरे बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा और हर कृपा निधि सज्जन पेरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस संसार में जब जब धर्म के ऊपर अत्याचार होते पापाचार होते धर्म के ग्लानि होते तब भगवान कोई न कोई रूप लेकर के अवतार लेते। और भगवान साक्षात धर्म की अवतार धर्म स्थापना के लिए भगवान नारायण है नर रूप में अवतार ले है। प्राणी करे है ना कहा निश्चरहीन कराम ही भोज उठाई पनिकिन सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन है। भगवान राम प्रण करे कि समस्त निशाचर से नाश कर दो कोल्ला ये भूमि ला ये समस्त धरती माता के गोद ला मैं समस्त निशाचरों से विहीन कर दो। ये मोर संकल्प है। संकल्प इस भगवान हितेन जब ऋषि मुनि संत महात्माओं के ऊपर अत्याचार न देखिस और एक लिए भगवान राम हितेन 14 वर्ष के वनवास निकले दाई। हाँ कावर वनवास निकले हैं तो आज समस्त संसार के असुर मल्ला अधर्मी मल्ला पापी मल्ला अत्याचारी मल्ला नाश करे बर भगवान 14 वर्ष के वनवास निकले हैं। तो बाली हितेन घलो पापी हरे। और देखो बाली के जीवन के गाथा संत मन बतेस बाली हितेन इतना प्रतापी ऋषि इतना बलशाली रहिस कि ओकर समान कोई योद्धा नहीं रहिस, लेकिन ओकर से लड़े बर एक बार लंका अधिपति रावण त्रिलोक विजेता हितेन कैलाश पर्वत ला उठालिस भगवान के आराधना करे बर गे रहिस। भगवान के पूजा नहीं करिस भगवान के चरण नहीं धरिस बल्कि अपन बाहुबल के प्रताप देखे बर कैलाश पर्वत ला उठालिस। भगवान शंकर कथे रावण तर बाहुबल में बहुत ताकत है, जा कोई ऐसे योद्धा ला खोज जेकर संग से युद्ध कर सकस। तो वो जाकर के एक बहुत बड़े पहाड़ ला जेकर संग युद्ध करे यहाँ तक समुद्र ला मथे के प्रयास करी। तो समुद्र की इस महाराज इस संसार में अगर तोर समान कोई योद्धा है तो जा बाली से युद्ध करके ही। और बाली से युद्ध करे वर्जइस तो बाली उस समय दाई भगवान सूर्य नारायण ला जल अर्पण करत रहे कितना समय स्नान करे के बाद सरोवर में बाली ला आकर के रावण है युद्ध के लिए ललकारे बन लग गए कि अरे बाली मैं लंका अधिपति रावण मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। बाली हितेन उस समय भगवान सूर्य के पूजा में लगे रही। बाली हितेन चुपचाप खड़े हैं भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। रावण बार बार ललकारिस तब तो बाली हितेन रावण ला धरिस और धर करके अपन कांख में दबालिस और 6 महीना तक अवधि कितना तो 6 माह तक पूरा विश्व भ्रमण करीस। ये हरे सबसे बड़े योद्धा बाली हितेन। और वो बाली देखो बाली में एक शक्ति रही कथिदाई, लेकिन शक्ति होकर बाहुबल में नहीं रही।
बल्कि वाला वरदान मिंगरी ब्रह्मा के द्वारा। कौन से वरदान? कि बाली अगर जेकर साथ युद्ध करबे और युद्ध करने वाला अगर तोर से आंख मिला दे तो तोर आंख से जैसे आंख मिला ही योद्धा तो कर आधा शक्ति है तोर में आ जाइए। वरदान नहीं बालीला, एक कारण बालीला कोई नहीं हरा सके। काबर युद्ध करना है तो आंखी मन के थोड़े कर ही वो आंखीला देख करके कर ही, सामने वाला योद्धा देख करके। तो जैसे कोई योद्धा आए बाली ला ललकारे, बाली से आंख मिलाए तो कर आधा शक्ति है तेन बाली में आ जाए। एक कारण बाली तेन आज बहुत बड़े बलशाली योद्धा रीस। आप देखा दाई ये प्रसंग के मूल भाव है कि बाली ला मारे के प्रण भगवान श्री रामचंद्र जी करे है तो काबर करे है। आओ ये प्रसंग ला जानबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।